इस समय पूरे सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बने हुए हैं 5 सालों से वो अपना हाथ ऊपर किए हुए वाले बाबा जी। ये हठ योग में आता है ऊर्ध्वभाव तपस्या। साधु हूँ, साधना तो करूँगा। संसार करता है स्वार्थ के लिए और संत करता है परसारथ के लिए। महाकुंभ की नगरी प्रयागराज में मौजूद हूँ और इस समय आप एक पूरे सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बने हुए हैं 5 सालों से वो अपना हाथ ऊपर किए हुए वाले बाबा जी। बाबा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। वीडियो के फ्रेम में आप इनको देख रहे होंगे। बहुत बड़ी तप और साधना कर रहे हैं। अब उनका क्या विचार है उस साधना के, क्या साधना है, किसके लिए वो कर रहे हैं, ये योग उनका क्या है, उन्हीं से जानते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आज के समय में ऐसे संत बहुत हमारे समाज में कम देखने को मिलते हैं। संत तो बहुत मिलते हैं लेकिन ऐसे संत जो जिस तरीके से कर रहे हैं ऐसे बहुत कम संत दिखाई पड़ते हैं। बाबा जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। और लगभग लगातार ये पूरे सोशल मीडिया पे आज लगभग 20 दिनों से चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। जब से ये प्रयागराज में आए हुए हैं तब से महाराज जी चर्चा का विषय बने हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे और प्रणाम करता हूँ। जाओ खुश रहो। कैसे हैं आप? आनंद में हूँ। आपने जैसा बताया कि 5 सालों से मैं अपना हाथ ऊपर किया हुआ हूँ, इसका क्या कारण है? किस लिए आपने अपने हाथों को ही ऊपर किया? कौन सा आपने साधना कर रहे हैं? ये हठ योग में आता है ऊर्ध्वभाव तपस्या है जी। हठ योग में आता है। हाँ। और इसको ऊर्ध्वभाव तपस्या कहते हैं। आपका परिवार है महाराज जी? मेरा परिवार ये बैठा है। सन्यासियों को परिवार नहीं होता। मेरा सभी परिवार है जितना बड़ा। मैं देखिए उसलिए मैं जानता हूँ सन्यासियों का परिवार नहीं होता, लेकिन इस तरीके से बिल्कुल आप विश्व कल्याण के लिए ऐसा कार्य करते हैं। हमेशा विश्व कार्य के लिए ही ये कार्य आप लोग करते हैं कि क्योंकि जब भी कोई साधु संत ये कहता है कि तो उसमें यह जरूर आता है कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये जरूर कहता है। हर जगह ये कहा जाता है। तो विश्व कल्याण के लिए हाथ को क्यों आपने ऐसा ऊपर उठाए रखे हैं महाराज? भाई हम साधु हूँ, साधना तो करूँगा। संसार करता है स्वार्थ के लिए और संत करता है परसारथ के लिए। तो ऐसी संसार में 4 ही चीजें हैं जो परमार्थ के लिए शरीर धारण करती हैं। वो चीज़ ये है कि सबसे पहला संतोवर, जिसमें संत आ गए, साधु आ गए, जिनको साधना हम कह रहे हूँ। साधना साधु हूँ तो साधना करूँगा। दूसरे में तरोवर यानी सरोवर, वृक्ष फल सबको देता है लेकिन स्वयं नहीं पाता है। वृक्ष जो है छाया भी देता है, फल भी देता है, लेकिन स्वयं तो पाता नहीं है, वो परमार्थ के लिए है। ऐसे ही मेघ बरसता है, किसी एक व्यक्ति का आदमी के लिए नहीं बरसेगा। तो ऐसे ही संत किसी एक के लिए तो है नहीं। जब संत से साधना कोई करता है, त्याग तपस्या करता है, सर्व के लिए कल्याण के लिए करता है, वही हम कर रहे हैं। आप किस संप्रदाय से आते हैं महाराज? हम नागा बाबा हरवंशगिरी कहलाता हूँ। नागा बाबा हरवंशगिरी लगातार 5 सालों से अपने हाथों को ऊपर किए हुए हैं, हठ योग किए हुए हैं, विश्व के कल्याण के लिए किए हैं। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे पूरे प्रयागराज का जो इस बार का महाकुंभ है उसमें सबसे पहला नाम अगर कोई सर्च करता है तो महाराज जी का आता है कि हाथ ऊपर किए हुए वाले बाबा। अगर हाथ ऊपर किए हुए वाले बाबा का अगर आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले महाराज जी का फोटो दिखता है और वीडियो दिखता है। महाराज जी को थोड़ा गुस्सा भी आता है। तमाम ऐसे पत्रकार आते हैं, महाराज जी को थोड़ा सा गुस्सा भी दिलाते हैं और ये महाराज जी सड़से से मारते भी हैं। अच्छा, ये नागा साधु जो होते हैं महाराज जी, ये कुंभ में ही दिखाई पड़ते हैं, उसके बाद कहाँ रहते हैं? अपने अपने तथा स्थान अपने निकल जाते हैं। ये आप कहाँ से आए हुए हैं महाराज? राजस्थान पुष्कर। राजस्थान से? अजमेर पुष्कर अजमेर से आप आए? हाँ। तो आप वहीं रहते हैं कि कहीं अलग? हाँ, परमानेंट वहीं रहता। आपका वहीं निवास स्थान है और लगातार ये 5 सालों से आप अपने हाथों को ऊपर किए हुए हैं। गौओं की भी सेवा वहीं करता हूँ। गौएं भी है मेरे पास जी। स्वयं ही करता हूँ, मैं दूसरे से किसी से नहीं कहता हूँ। कुछ ऐसे भी साधु होते हैं, संत होते हैं, अपने आप को संत तो कहते हैं लेकिन उनका जो क्रियाकलाप होता है दूसरे तरीके से। अब इसमें ऋषि दुर्वासा भी है ना, परशुराम भी है जी, अगस्त भी है।
महाराज जी आपका जी जी भृगु ऋषि भी है, नारायण को जैसे मालूम होगा जी, नारायण को भी उठा के बैठा दिया था। जी। अच्छा महाराज जी, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे जो लोग देख रहे हैं, उसमें आप सड़से से मारते हैं किसी अब ये आप देख रहे होगे, हम मारता हूँ, कौन मारता है? आप नाराज हुए थे किसी पत्रकार के ऊपर? मैं तो किसी पे, आप दिखाओ किस पे हुआ, मैं तो नहीं हुआ। अच्छा, देखने का ही नजरिया तो अलग है। अच्छा शकल देखो जी, उसमें इनमें की आवाज़ पहचानो। ये ऐसे शांत स्वभाव से बैठे हुए हैं और अपनी साधना को पूरा कर रहे हैं लगभग 5 सालों से। जिस तरीके से इस बार का जो कुंभ है, महाकुंभ का चर्चा का विषय, हाथ ऊपर किए हुए वाले बाबा का अगर हम चर्चा करेंगे तो यही महाराज जी सामने आते हैं। ऐसे साधु संतों को हम बारंबार नमन करते हैं और अपने चैनल पे जो हमारे दर्शक देखेंगे उनसे भी मैं यही कहूँगा कि ऐसे साधुओं को बारंबार आप नमन करिए और ऐसे साधुओं से सीखिए। यही होता है असली तप, यही होती है असली साधना। जिस तरीके से महाराज जी बैठे हुए हैं, अपने ध्यान मग्न में हैं, हम लोगों से थोड़ा बहुत बातें किए, उसके लिए हम इनको आभार प्रकट करते हैं, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं और मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।